वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पंचलाइट कहानी का जो सारांश होता है वो किस प्रकार से है। ऐसा कोई बच्चा बचेगा नहीं कि इस वीडियो को देख ले और इस कहानी उसे याद ना हो जाए ये कहानी, ऐसा कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से केवल कुछ काम न करिए, केवल ध्यान से वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए और सुनिए। ठीक है, क्या है इस कहानी में सबसे मुख्य बात है गोधन है, मुनरी है और गुलरी काकी है। ठीक है, जो ये गोधन है भैया ये हीरो है, जो मुनरी है भैया हीरोइन है और जो गुलरी काकी है गुंडा विलेन है अर्थात गुंडिन है। जिसे गांव में बोलते हैं ना कि जो महिला विलेन रहती है उसे बोलते हैं गुंडिन है और जो कोई पुरुष रहता है उसे बोलते हैं गुंडा है। तो जो गुलरी काकी है भैया ये गुंडिन है। ठीक है, अब इस कहानी में होता क्या है, ये जो पंचलाइट कहानी है, पंचलाइट का मतलब होता है पेट्रोमैक्स जिसे लालटेन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो पंचलाइट में लोग हैं जैसे गोधन मुनरी गुलरी काकी और जो पंच लोग थे ये सभी उसे क्या बोलते थे, पंचलेट बोलते थे। क्या बोलते थे, पंचलेट बोलते थे। तो ये जो कहानी है ये रेणु जी के द्वारा रचित है और एक सच्ची ग्रामीण घटना है। ठीक है, बिहार की ये बात है। बिहार की एक टोली थी महतो टोली। उस टोली में सभी अशिक्षित लोग रहते थे, यानी सभी अनपढ़ लोग रहते थे जिसके पास कोई भी शिक्षा नहीं था। तो वे सभी क्या किए, रामनवमी का मेला लगा था, सभी लोग पैसा इकट्ठा किए थे। पैसा इकट्ठा करने के बाद एक पंचलाइट खरीद लेते हैं जिसे लालटेन बोलते हैं। तो उसे खरीद लेते हैं, वो लोग उसे पंचलेट के नाम से पुकारते हैं। तो उसे खरीदने के बाद क्या करते हैं, सब लोग खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद उसे क्या करते हैं, उसे जलाने का कार्यक्रम रखते हैं। तो गांव के सभी जो बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग, महिला सभी इकट्ठा हो जाती हैं और गांव के जो सरपंच थे, मुखिया थे, पंच थे, वो भी इकट्ठा होते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, आदेश देते हैं कि जाओ और पूजा पाठ का प्रबंध करो। यानी हम कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हैं, पंचलाइट को जलाने जा रहे हैं, तो शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तुम पूजा पाठ का प्रबंध करो। तो वो ऐसा करती है, पूजा पाठ का प्रबंध करती है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि उस पंचलाइट को जलाने वाला उस टोली में कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग अशिक्षित थे। जब सभी लोग अशिक्षित थे तो जलाएगा कौन। उसी में ये गोधन था बेचारा, ये गोधन था। गोधन जो था वो मुनरी से प्रेम करता था। ठीक है, तो जब उसके घर के सामने से होकर गुजरता था तो वो गाना गाने लगता था, सिनेमा का। कौन सा गाना गाता था, सिनेमा का। सिनेमा का मतलब अब बिहारी था, भोजपुरी ही गाएगा। ठीक है, जरूरी तो है नहीं भोजपुरी गाएगा, लेकिन अशिक्षित था, अशिक्षित टोली थी, तो सिनेमा का गाना में कोई भी गाना गा सकता था, इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, सिनेमा का गाना गाता था। ठीक है, तो जब वो ऐसे गाते हुए निकलता था तो जो गुलरी काकी थी, इसकी माँ थी, वो इससे चिढ़ती थी, गुस्सा हो गई। तो एक दिन चली गई पंचों के पास और पंचों से कह दी कि भैया ये जो गोधन है वो मेरे घर से जब होकर गुजरता है तो सिनेमा का गाना गाता है, बेकार बेकार गाना गाता है। तो जो पंच लोग थे गुस्सा हो गए, बोला ऐसा कैसे ये करता है। तो उसे क्या कर दिया, अपनी जाति से, अपनी टोली से, अपनी बिरादरी से निकाल दिए। जब निकाल दिए तो क्या हुआ कि अब ये बेचारा निकल गया। जब पंचलाइट को जलाने वाला कोई नहीं बचा तो जो ये मुनरी थी ये जानती थी कि जो भैया इसका जो प्रेमी गोधन है वो पंचलाइट को जला सकता है। तो चुपके से धीरे से गई और पंचों तक इस बात को पहुंचा दी। ठीक है, पंचों तक पहुंचा दी। तो जो पंच लोग थे क्या किए कि गोधन को बुलाएं और उससे कहें तुम भैया हमारी जात में आ जाओ, तुम्हें हम अपनी जात में फिर से ले लेते हैं। तो जात में ले लिए और जो भैया ये गोधन था वो पंचलाइट को क्या कर देता है, जला देता है। जला दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो गुलरी काकी थी वो प्रसन्न हो गई, जो गुंडिन थी, विलेन थी, वो प्रसन्न हो गई। किसके ऊपर, गोधन के ऊपर प्रसन्न हो गई। बोली कि चलो अब आज शाम का भोजन तुम मेरे घर करना। शाम को भोजन के लिए आमंत्रित भी कर देती है। और जो पंच लोग थे, कौन थे भैया, पंच लोग, जो अपनी जाति से उसे निकाल दिए थे, वो इतना प्रसन्न हो गए और जो गांव के लोग भी थे वो भी इतना प्रसन्न हो गए। उससे गोधन से कह दिए कि तुम्हारा 7 खून माफ, तुम्हारा 7 खून माफ। अर्थात और ये भी कह दिए कि गाओ, तुम्हें जितना सिनेमा का गाना है गाते हुए जाओ, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप गा सकते हो, गांव भर गाते हुए टहरो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मुनरी के घर के सामने से होकर गाओ, चाहे पूरी टोली में टहर टहर गाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया जो ये पंच लोग थे वो भी प्रसन्न हो गए और सभी लोग गाँव के प्रसन्न हो गए। भजन कीर्तन किए। कब, जब ये पंचलाइट जल गया उसकी प्रकाश में, रोशनी में सभी लोग भजन किए, कीर्तन किए और उत्सव मनाए, प्रसन्नता मनाए। ठीक है,
है। तो ये जो कहानी है ये रेणु जी के द्वारा रचित है और एक सजीव आंचलिक कहानी यानी सजीव क्षेत्रीय ग्रामीण कहानी है। और जो रेणु जी थे वो इस कहानी को बनाने में, इस गांव वाले की वाणी देने में सफल भी रहे। ठीक है, तो ये है टॉपिक। अब इसे हम लिखेंगे यहाँ, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि पढ़ के बताएंगे किस प्रकार से मजेदार ये टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। चलिए अब कहानी का सारांश देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, यानी जो ये पंचलाइट कहानी है वो रेणु जी के द्वारा रचित की गई है। उनकी एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब ग्रामीण की कहानी, क्षेत्रीय कहानी है। आंचलिक का मतलब ग्रामीण, क्षेत्रीय, स्थानीय। ठीक है, उसके बाद क्या है? कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस कहानी में बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव था, एक स्थान था, उसी का इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी एक टोली थी, उस टोली का नाम था महतो टोली। ठीक है, उस महतो टोली का व्याख्या किया गया है, उसमें सभी लोग अशिक्षित थे। अशिक्षित का मतलब उनके पास शिक्षा का अभाव था, ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या है? उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। रामनवमी के मेले में यानी सभी लोग इकट्ठा करके पैसा एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, गांव में उसे लालटेन कहते हैं अब। ठीक है, उसके बाद क्या है? जिसे वे पंचलेट कहते हैं, यानी लेकिन महतो टोली के लोग उससे क्या कहते थे? पंचलेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे। जैसे यानी जो लोग थे, महतो टोली के जो लोग थे, यानी पंचलाइट को एकदम सम्मान देते थे, सम्मान वाली चीज समझते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, यानी उस पंचलाइट को जलते हुए देखने के लिए कि किस प्रकार ये जलेगा, किस प्रकार ये प्रकाश करेगा, उसे देखने के लिए उस टोली के मर्द यानी पुरुष, महिलाएं, औरतें यानी और जो बच्चे थे वो यानी गांव के टोली के सभी लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। उसके बाद क्या है? सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। कहने का मतलब यानी कौन सा शुभ कार्य? यानी पंचलेट, यानी जिसे पंचलाइट कहते हैं, पेट्रोमैक्स कहते हैं, उस कार्य को करने के लिए, उसे जलाने से पहले जो सरदार थे, वहां उस टोली के सरदार थे, मुखिया थे, वो आदेश दिए अपने पत्नी को, यानी क्या दिए कि इस शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, उन सभी चीजों का यानी प्रबंध कर लो। ठीक, उसके बाद क्या है? सभी लोग उत्साहित हैं, यानी जितने लोग वहां थे सभी एकदम उत्साहित थे, खुश थे। किस बात को लेकर खुश थे? कि अब पंचलाइट जलेगा। अब आगे देखिए, परंतु समस्या उठती है, लेकिन एक समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है? कि पंचलेट जलाएगा कौन, कि पंचलेट जलाएगा कौन, अर्थात उसमें किसी को भी पता ही नहीं था। जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया कि इस टोली में सभी लोग अशिक्षित थे, कोई जानकार नहीं था। ठीक है, तो समस्या ये उठ गई कि अब इसे जलाएगा कौन। खरीदने को तो खरीद लिए, लेकिन जलाएगा कौन, ये समस्या होगी। उसके बाद क्या है? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे, यानी उसमें जो जितने लोग भी उपस्थित थे उस टोली में, वे उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि किस प्रकार से पेट्रोमैक्स को जलाया जाएगा, अर्थात किस प्रकार ये पंचलाइट को जलाया जाएगा। ठीक है, आगे की कहानी और भी मजेदार है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे क्या है उसे भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। क्या है देखिए, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, यानी महतो टोली में ही एक गोधन नाम का युवक है। उसके बाद क्या है? वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है और उसी टोली में एक युवती थी, एक लड़की थी, उसका नाम मुनरी था, तो उसी से वह प्रेम करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है? मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, यानी जो मुनरी की माँ थी वह पंचों से शिकायत कर दी थी, यानी जो पंच थे, ठीक है, निर्णय लेने वाले लोग थे, उससे शिकायत कर दी थी। क्या शिकायत की थी? ध्यान से देखिएगा कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, यानी पंचों से उसकी माँ शिकायत कर दी थी कि भैया जो ये लड़का है, ये जो गोधन है, जब मेरे घर से गुजरता है तो ये सिनेमा का गाना गाता है।
अब सिनेमा का गाना जो भी गाता होगा, अपनी प्रेमिका को देखने के बाद जो भी उसके मन में गाना आता था वो देखते हुए गाते हुए निकल जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। इसी कारण से पंचों ने, यानी जब सुना कि उसकी माता ने शिकायत किया तो पंचों ने उसे अपनी जाति से ही निकाल दिया, जाति से बेदखल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, लेकिन मुन्नरी जानती थी, यानी उसका प्रेमी था तो उसके बारे में जानती थी कि जो गोधन है वो इस पंचलाइट को जला सकता है, और गांव में तो कोई जला ही नहीं पाता, तो वो जानती थी कि जो ये गोधन है उसका जो प्रेमी है वो इसे जला सकता है। उसके बाद क्या है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, यानी वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। उसके बाद क्या है, पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी जो पंच के लोग थे सोचिए अरे ये तो बहुत काम का चीज है, झूठे हम इसे निकाल दिए थे अपनी जाति से, तो क्या किया उसे, अब बोले आ जाओ तुम हमारी जाति के ही हो, तुम कोई गलत कार्य किए ही नहीं हो, तुम आ जाओ हमारी जाति में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और वह पंचलाइट को जला देता है, और यानी जो गोधन नाम का युवक था जिसे जाति से निकाल दिए थे, तो जब उसका काम लगा तो क्या किया, फट से पंचों ने क्या किया, आओ भैया तुम हमारे जाति में ही हो, हमारी जाति बिरादरी के ही हो, तुम हमारे टोली के ही हो, आ जाओ, तो उसे अपनी जाति में ले लिए, और जब गोधन आया तो उस पंचलाइट को जला दिया। अब ये तो जला दिया, उसके बाद क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब उसके दीवाने हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले सारांश की तरफ बढ़ते हैं। आगे तो और मजा है, देखिए क्या है मजा, क्या है, मुन्नरी की माँ गुलरी काकी, यानी मुन्नरी की जो माँ थी गुलरी काकी थी, उन्हें सब गुलरी काकी कहते थे, काफी प्रसन्न होकर, यानी इतनी प्रसन्न हो गई कि गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं। यानी जो पंचलाइट जलाने के पहले गोधन के ऊपर गुस्सा थी, पंचों से शिकायत की थी, जात बिरादरी से निकलवा दी थी, वही गोधन से इतना प्रसन्न हो गई, इतना खुश हो गई कि उसे अपने घर शाम को भोजन के लिए बुला लिया। देखिए टैलेंट। हाँ, उसके बाद क्या है, पंच भी अति उत्साहित होकर, यानी पंच लोग भी इतने खुश हो गए, पंच लोग गांव के लोग इतने सब खुश हो गए गोधन से, क्या हुआ कि गोधन को कह देते हैं, यानी गोधन को कह दिए, बोल दिए, क्या बोल दिए कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी तुम्हारा 7 खून माफ, यानी तुम चाहे जो करो सब कुछ तुम्हारा माफ है। खूब गाओ सलीमा का गाना, और जितना हो सके, सलीमा का मतलब वही सिनेमा का, जितना हो सके उतना सलीमा का गाना, उतना सिनेमा का गाना। गाना गाने से क्या हो जाता है, कब, जब वह पंचलाइट को जला देता है तब, और जब तक नहीं जलाया था तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिए थे, गांव वाले साथ जाति से निकाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, पंचलाइट रोशनी में, यानी पंचलाइट जब जली, लालटेन जब जली, पेट्रोमैक्स जब जला, उसके प्रकाश में, उसकी रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, यानी लोग प्रसन्न हो गए, भजन किए, भाव किए, कीर्तन किए, भगवान का नाम लिए तथा उत्सव मनाते हैं, और प्रसन्नता के साथ उत्सव भी मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहानी का कथानक सजीव है, यानी जो एक कहानी है ये एकदम सजीव है, सही घटना है। ठीक है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी सफल रहे, यानी जो रेणु जी थे सीधे साधे गांव के, बिहार के गांव के टोली, महतो टोली के जो लोग थे, उनकी वाणी, उनकी बोली को, उनकी व्याख्या करने में सफल रहे। क्या है उसके बाद, इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, यानी इस कहानी में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, महतो टोली के जो लोग थे, उन सभी के जीवन की सजीव जीती जागती जो कहानी थी उसे प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा, रेणु जी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आज का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कैसा वीडियो लगा वो कमेंट करिए, और सभी के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाए, समझ सकें और याद हो जाए। चलिए आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।